देखो नेशनल करंट अफेयर में अपन इंडेक्स वाला सेक्शन देखेंगे। पेपर का टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, तो कोशिश करेंगे अपन कि 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो और आपको जो काम की चीज़ें हैं वो आपको फटाफट मिल जाए। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि 10-15 मिनट में पूरा अपन डील कर लें इसको। अब एक घंटा 1.5 घंटा खींचने का समय नहीं है ना। तो यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे, जितना ज़रूरत होगा उस हिसाब से देखते चलना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, है ना। नेशनल करंट अफेयर में इसी चीज़ को आप बेस बना करके चलोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आराम से आप करंट अफेयर में स्कोर कर सकते हो। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किन संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना आपने को, यूएनएफपीए के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। ठीक है, यूएनएफपीए के द्वारा जारी किया जाता है ये डाटा, ये आंकड़ा। इस डाटे में आपको 2-4 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखना है। तथ्य क्या याद रखना है, सबसे पहले इसमें 2 चीज पूछा जाएगा। एक कार्यशील जनसंख्या पूछा जाएगा, कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के बीच में, है ना, कितनी जनसंख्या है, ये जनसंख्या पूछा जाएगा। ये रिपोर्ट जारी कब किया जाता है ये पूछा जाएगा। तो एक एक करके अपन पॉइंट में डील करते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट जारी किया जाता है जून 2025 में जारी किया गया है, यहाँ पे याद रखना जून 2025 में ये डाटा जारी किया गया है। इसके अनुसार कार्यशील जो जनसंख्या है 15 से 64 वाला, 15 से 64 वर्ष में कुल कितना परसेंट है याद रखोगे, 68%। ठीक है, और तीसरा डाटा याद रखना यहाँ पे 7% से अधिक जो है वो कैसे वाले हैं, जीवन प्रत्यास्थता में सुधार में वृद्धि की गई है जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं। ठीक है, 7% बुजुर्ग व्यक्ति या वरिष्ठ नागरिक में क्या किया गया है, इसमें वृद्धि दर्ज की गई है सुधार में। तो ये 3-4 डाटा याद रखना इसमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखना ये यूएनएफपीए संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। कब जारी किया गया है, तो जून 2025 में 15 से 64 साल का जो जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या कुल कितना है, 68%। तो 3-4 डाटा इसमें याद रखना। दूसरा देखो, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किस माह में जारी की गई है। तो किस माह में जारी की गई है याद रखोगे, जून 2025 में जारी की गई है। जून 2025 में जारी किया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा दूसरे का। तीसरा देखो, भारत में कार्यशील जनसंख्या, भारत में कार्यशील जनसंख्या 15 से 64 वर्ष का प्रतिशत कितना है। तो कितना बताया था मैं, 68% बताया था, याद होगा। तो 3 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से अपन क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अगला देखो, रिपोर्ट वाला सूचकांक वाला याद रखोगे। एसडीजी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट किस तिथि को प्रकाशित की गई है। तो एसडीजी में याद रखोगे 10th नंबर वाला सबसे पहला ये कौन सा संस्करण है, तो 10th नंबर वाला है, याद रखना। 10वें नंबर का ये इंडेक्स जारी किया गया है एसडीजी इंडेक्स के बारे में। टॉप में कौन है, टॉप में देश याद रखोगे फिनलैंड है, फिनलैंड है, याद रखना। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में फिनलैंड है। और भारत का स्थान पूछा जाएगा तो इसमें याद रखोगे 99th रैंक। पूरा 100% में 100% ऐसे याद रख लेना। 100 नंबर हो सकता था, याद रखना ये 99 नंबर, मतलब खराब स्थिति है, उतना ठीक स्थिति नहीं कहा जा सकता। तो 99 रन में 99 नंबर के रैंक में है भारत, याद रखना। और सबसे खराब स्थिति में याद रखोगे, सबसे खराब स्थिति में 167 रैंक। ठीक है, ये किसका है, सूडान का, याद रखना। ठीक, किसका याद रखना, सूडान का। ठीक है, ये एसडीजी रिपोर्ट के बारे में है। एसडीजी रिपोर्ट में आपको ये डाटा देखने को मिलेगा। सबसे खराब 167 रैंक सूडान है, टॉप में है फिनलैंड। कौन से इंडिया का रैंक कितना है, 99, इतना याद रखना। और कौन से नंबर का संस्करण का था, तो ये 10th नंबर के संस्करण का था। ठीक है, याद हो जाएगा। तो एसडीजी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट किस तिथि को प्रकाशित की गई है, तो कब प्रकाशित की गई है ये पूछा जाएगा। तो इसको याद रखना 24 तारीख को, 24 जून 2025 को। ठीक है, 24 जून 2025 को। इसके बारे में इतना
सब याद रख लो, है ना। एसडीजी इंडेक्स 2025 में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा है, तो कौन से नंबर पे है? सबसे पहला टॉप में कौन था? फिनलैंड था। कौन था? फिनलैंड। ठीक है, कौन से स्थान पे है? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, पहले स्थान पे फिनलैंड है। भारत का रैंक याद रखोगे, इंडिया का रैंक 99। ठीक है, और सबसे खराब की स्थिति में, खराब की स्थिति में कौन था? 167 रैंक सूडान। याद रहेगा ये, इतना याद रखना जी। ठीक है, हाँ थोड़ा स्पीड से करते चलो, है ना। एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक याद रखना बी नंबर का 99। ठीक है, 10-15 मिनट में पूरा एक टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए, ऐसे आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा। 7वें नंबर का क्वेश्चन देखो, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी वाला। ठीक है, टीबी वाला, तो इसमें याद रखोगे टीबी के मामले में, टीबी के मामले में किस संस्था द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो टीबी मतलब ये स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है मतलब वर्ल्ड बैंक थोड़ी जारी करेगा, कोई और संस्था थोड़ी जारी करेगा, तो इसको कौन जारी करता है? याद रखना WHO। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। और इसमें ये रिपोर्ट में क्या कहा गया है? इस रिपोर्ट में याद रखना 25% हिस्सेदारी लगभग है अभी टीबी के मामले में। याद रखना विश्व के कुल टीबी हिस्सेदारी के मामले में 25% योगदान किसका है? इंडिया का है। ठीक है, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व के कुल टीबी मामले में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? अभी बताया था 25%। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी का रिपोर्ट कौन जारी करेगा? WHO जारी करेगा। और इसमें भारत की हिस्सेदारी याद रखना अभी विश्व के प्रतिशत के हिसाब से कितना है? 25% है। ठीक है, 25% है, याद रखना। अगला याद रखोगे, अगला देखो, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2025 किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, याद रखना कौन से एडिशन वाला है? तो ये रिपोर्ट जो है वो 9th एडिशन वाला है, याद रखना 9वें संस्करण का ये डाटा जारी किया गया है। देश का सबसे स्वच्छ शहर का नाम आप लोग को पता होगा हमेशा हर बार की तरह, कौन सा? इंदौर इस बार भी टॉप में है। और इंदौर टॉप में है, ये कौन से नंबर में? अब ये 8वीं बार हो गया, 8वीं बार हो गया कि ये हमेशा टॉप में रहा है। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में? अगर छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में पूछे, छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में याद रखना अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर टॉप में रहेगा छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर पूछे। ठीक है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट के मामले में सबसे टॉप में कौन रहता है? तो अंबिकापुर रहता है छत्तीसगढ़ का। ठीक, याद हो गया इतना। कौन से नंबर का एडिशन था? 9वें नंबर का। किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा। टॉप में कौन है? इंदौर। ये कितनी बार हो गया जब ये टॉप में है? तो 8वीं बार हो गया लगातार, है ना। 8वीं बार क्या कर रहा है? ये टॉप कर रहा है। और छत्तीसगढ़ से अंबिकापुर क्या है? टॉप में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अब देखो 10वें नंबर का, वायु के संबंध में। तो ये वायु के संबंध में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 कब जारी किया गया है? तो इसमें 2-3 चीजें याद रखना। सबसे पहले जलवायु मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, कृषि और जलवायु मंत्रालय के द्वारा सबसे पहले ये डाटा जारी किया जाता है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय। ठीक है, पर्यावरण वायु, पर्यावरण के संबंध, वायु किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है, तो वही मंत्रालय जारी करेगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जारी करेगा। कब जारी किया था? तो 9 सितंबर को जारी किया था, याद रखना। कब किया था? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 9 सितंबर 2025। ठीक है, याद रहेगा। 10 क्वेश्चन, चलो एक एक करके देखो। 10 क्वेश्चन को अपन वन लाइनर फॉर्म में अब देख लेते हैं। जितना जो डाटा बताए थे वो डाटा को याद करते चलना। सबसे पहले देखो, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा? तो UNFPA के द्वारा जारी किया जाता है। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट
किस माह में जारी किया गया है? तो पॉपुलेशन वाला था, देखो पॉपुलेशन वाला क्या बताया था मैं, जून 2025 में जारी किया गया था। कार्यशील जनसंख्या कितना था? 68% था। ठीक है। एसडीजी रिपोर्ट देखो, एसडीजी रिपोर्ट कब जारी किया जाता है? तो एसडीजी रिपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बताया था, मैं पूरा एसडीजी रिपोर्ट के बारे में। तो एसडीजी रिपोर्ट कब जारी किया जाता है याद रखोगे, 24 तारीख को, 24 जून। एसडीजी इंडेक्स 2025 में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाला देश कौन सा था? तो फिनलैंड था। एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कौन सी थी? 99 रैंक की थी। टीबी या ट्यूबरकुलोसिस के मामले में याद रखोगे कौन जारी करता है ये डाटा? डब्ल्यूएचओ जारी करेगा। भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 25% थी। ठीक है। टीबी के मामले में पूरा विश्व में। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2025 किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जारी किया जाता है किसके द्वारा? केंद्रीय वाला याद रखना, ये 9वें नंबर का क्या हो जाएगा? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा, MOHU के। और अगला देखो लास्ट नंबर का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, तो ये कब जारी किया जाता है? 9 सितंबर 2025 को। ठीक है, याद रहेगा ये सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज है। लास्ट टाइम पे आपको और थ्योरी वाला सेक्शन ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फिर नया नया कंटेंट खोजते चलोगे फिर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन बढ़ते चलेगा। तो कोशिश ये कीजिए लास्ट टाइम में जितना नया कंटेंट है वो पढ़ना ही नहीं है अपने को। हाँ, ये अलग बात है अगर करंट अफेयर का है कोई लेक्चर या करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पढ़ रहे हो तो वो नया डाटा नहीं है भाई, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आप लोग को, है ना। स्टैटिक पोर्शन में और कोई बोलेगा आखिरी टाइम में कॉल करके यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, इस बुक से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो बुक फॉलो नहीं करना है। अभी फिलहाल कुछ दिन अपने दिमाग को क्या करोगे, शांत रखोगे और कामनेस से क्या करोगे, चुपचाप एग्जाम दिलाओगे। ठीक है। करंट अफेयर का पूरा सीरीज है, टेस्ट सीरीज, वहां से भी आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है। फिर देखो 11वें नंबर का क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किस मंत्रालय के तहत जारी किया जाता है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, अभी हम लोग स्वच्छ देख रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में याद रखना। 130 शहर इसमें क्या किया जाता है? 130 शहर को शामिल किया जाता है एनसीएपी के द्वारा। एनसीएपी के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जाता है। और कितने शहरों को शामिल किया गया है याद रखना, 130 शहर को शामिल किया गया है। ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किस कार्यक्रम के तहत? तो एनसीएपी के द्वारा। एनसीएपी मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ठीक है। एयर प्रोग्राम के बारे में याद रखोगे, कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो 130 शहरों को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, बन जाएगा ये 11वें नंबर का क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट 12वें नंबर का क्वेश्चन, जलवायु की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 2024 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? जलवायु की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 2024 ये किसके द्वारा जारी किया जाएगा? तो विश्व मौसम संगठन के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम संगठन के द्वारा। ठीक है, WMO के द्वारा। ओके, विश्व मौसम संगठन के द्वारा जारी किया जाएगा, याद रखना। ठीक है। और इसमें क्या कहा गया है कि जो मध्य हिमालय का क्षेत्र है और तियानचिन वाला क्षेत्र है ना, तियानसन, ये चीज याद रखना, मध्य हिमालय और तियानसन। यहाँ पे टोटल 24 हिमनद थे, उस 24 हिमनद में से 23 हिमनद का क्या हो गया, द्रव्यमान घटते चला गया। द्रव्यमान घट रहा है मतलब वहां पे क्या हो रहा है, जो बर्फ है वो पिघलते जा रहा है, बर्फ पिघलते जा रहा है और वहां से पानी का स्राव हो रहा है, याद रखना है ना, जिससे समुद्र का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो द्रव्यमान घटेगा और बर्फ जो है जो जमा हुआ बर्फ है वो पिघल के क्या करेगा, पानी के रूप में कन्वर्ट होगा, जिससे समुद्र का स्तर सी लेवल जो है वो बढ़ते जा रहा है। याद रखना, जलवायु की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट विश्व मौसम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। और हिमनद जो हिमालय का क्षेत्र है, हिमालय और तियानसन के क्षेत्र में यहाँ टोटल 24 हिमनद है और इस 24 हिमनदों में से 23 हिमनद का जो द्रव्यमान है वो घटते जा रहा है, द्रव्यमान की क्षति होती जा रही है ना, कमी हो रही है, जिससे याद रखना ये पानी पिघल रहा है, बर्फ पिघल रहा है और पानी के रूप में बढ़ रहा है, तो जिससे क्या हो जाएगा, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, समुद्र का स्तर बढ़ते जा रहे हैं। तो 12वें नंबर का क्या हो जाएगा, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है।
याद रहेगा ये, बन जाएगा 12वें नंबर का। फिर अगला देखो 13 नंबर का क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट किस माह में जारी की जाती है? तो ये याद रखोगे फरवरी माह में जारी किया गया है, याद रखना किस माह में जारी की गई है, तो फरवरी माह में, फरवरी 2025 में जारी किया गया है। कौन से ऑप्शन में है, देखो ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 2025 में जारी किया गया है। विगत 3 वर्षों में जो विद्युत उत्पादन का मामला है, विद्युत उत्पादन का मामला है, ठीक है, इस विद्युत उत्पादन के मामले में भारत जो है वो भारत कौन से नंबर पे है, 3rd रैंक पे है, याद रखना। ये रैंक भी पूछ सकते हैं भाई, विगत 3 वर्षों में 3rd रैंक, विगत 3 वर्षों में 3rd रैंक, ऐसे याद रख लेना है ना। विगत 3 वर्षों में विद्युत उत्पादन के मामले में इंडिया जो है वो 3rd नंबर पे है। तो पहला और दूसरा कौन से नंबर पे है, याद रखना, तो 1st नंबर पे हो जाएगा आपका अमेरिका, ठीक है, अमेरिका। और 2nd नंबर पे कौन हो जाएगा, चाइना। 2nd नंबर पे कौन होगा, चाइना। तो ये दो चीजों को याद रखना। विगत 3 वर्षों में इंडिया का जो प्लेस है 3rd नंबर पे है, पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, याद रखना, ठीक है, क्लियर। तो फरवरी 2025 में जारी किया जाएगा ये। प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना भारत में कहाँ स्वीकृत हुई है? तो अपतटीय परियोजना में याद रखना, अपतटीय परियोजना में मतलब जो समुद्र वाला इलाका है, याद रखोगे समुद्र वाला इलाका। तो समुद्र वाला सी लेवल मतलब ये तटीय वाला क्षेत्र में, याद रखना। एक होगा तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ये लास्ट वाले क्षेत्र में, और यहाँ पे एक याद रखना गुजरात वाले क्षेत्र में, ये गुजरात वाले क्षेत्र, ठीक है, और एक यहाँ पे याद रखना तमिलनाडु वाला क्षेत्र, ऐसे करके, ठीक है। तो ये अपतटीय क्षेत्र था। प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना भारत में कहाँ स्वीकृत हुई है? तो तमिलनाडु का तट और गुजरात का तट, याद रखोगे, ठीक है, याद रहेगा। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है जी? तो 1 गीगावाट स्थापित करना है, 1 गीगावाट यहां से विद्युत उत्पादन करना है, 1 गीगावाट। और अभी इसी के मुकाबले कितना निकाला जा चुका है, तो 500 मेगावाट का अभी उत्पादन किया जा रहा है विद्युत, ठीक है। तो ये दो डाटा याद रखना, 1 गीगावाट का लक्ष्य है हासिल करने का, लेकिन वर्तमान स्थिति में याद रखना 500 मेगावाट का अभी क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु और गुजरात का तट याद रखना, ओके। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, IJR रिपोर्ट, जस्टिस रिपोर्ट वाले में, तो मध्यम आकार के राज्यों में समग्र प्रदर्शन करने वाला प्रथम किस राज्य को प्राप्त है? तो ये कर्नाटक को याद रखना, 6.8 है, कर्नाटक का 6.8 है रैंक, याद रखना। क्या हो जाएगा, टॉप में कौन सा, बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र प्रदर्शन में प्रथम राज्य IJR के मामले में कर्नाटक, ठीक है, IJR कर्नाटक। इसको कैसे याद रखोगे, जस्टिस, जस्टिस के लिए बहुत नाटक होता है भाई। कोई अगर सच्चा आदमी रहा फिर भी क्या किया जाता है, सबूत के तौर पे उसको झूठा साबित कर दिया जाता है, अगर उसके पास एविडेंस नहीं है तो, है ना। तो नाटक किया जाता है, याद रखना, नाटक किया जाता है, याद रखोगे, ठीक है, क्लियर। और ये सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है, ये सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया गया है? सर्वेक्षण का जो रिपोर्ट है वो टाटा ट्रस्ट के द्वारा, रतन टाटा जी वाला, है ना, ठीक, किसके द्वारा, टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया गया है, याद रखना। 15 नंबर का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर अगला देखो पुलिस व्यवस्था के मामले में, तो पुलिस व्यवस्था के मामले में सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला राज्य याद रखना तमिलनाडु, और इसमें रैंक छत्तीसगढ़ का पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ का याद रखना चौथे रैंक है, ठीक है, 4th रैंक पे है, याद रखोगे। पुलिस व्यवस्था के आधार पे पहला राज्य किसका है, तेलंगाना, ठीक है। तो पुलिस वाले बढ़िया से एकदम क्या करते हैं, मारते पीटते हैं अपराधी को भाई, है ना, जो गलत करेगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है, याद रखोगे, चौथा रैंक है, ठीक। IJR रिपोर्ट 2025 के अनुसार जेल प्रशासन में उत्कृष्टता, जेल प्रशासन पूछ रहे हैं आप, जेल व्यवस्था नहीं पूछ रहे है ना, अब जेल का प्रशासन है, जेल प्रशासन में सबसे टॉप में याद रखोगे तमिलनाडु, जेल प्रशासन में याद रखना तमिलनाडु है, ठीक। और छत्तीसगढ़ का इसमें रैंक कौन सा है, तो 13 नंबर का है, 13th नंबर का है रैंक, याद रखना जेल प्रशासन में, ठीक है। जबकि जेल व्यवस्था में याद रखोगे तेलंगाना टॉप पे है, ठीक है, बड़े और मध्यम राज्य में, और छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो चौथे नंबर पे है, याद रहेगा ये।
जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? अब देखो ये रैंक वाला याद रखते चलना है, उससे पहले अपन 17 क्वेश्चन तो क्या कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 18 नंबर का क्वेश्चन से अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो जल्दी इसको देखो क्या हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मतलब सर्वेक्षण किस कार्यक्रम के तहत किया गया था? एनसीएपी के द्वारा किया गया था। एनसीएपी मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 130 शहरों को इसमें शामिल किया गया था। जलवायु की वर्तमान स्थिति रिपोर्ट 2024 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो जलवायु की वर्तमान स्थिति का रिपोर्ट WMO के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व मौसम संगठन के द्वारा। इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि मध्य जो हिमालय का क्षेत्र है और तियानचिन का क्षेत्र है, उसमें से टोटल 24 हिमनद थे, उस 24 हिमनदों में से 23 में द्रव्यमान में कमी आ रही है, जिससे जो बर्फ है वो पिघल रहा है और समुद्र का स्तर बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट किस माह जारी की गई है? तो ये याद रखना फरवरी 2025 में जारी की गई है। कितना है? विगत 3 वर्षों में, विगत 3 में 3 याद रखना, विगत 3 वर्षों में विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का रैंक कौन सा है? 3rd नंबर पे है, ठीक है। प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ स्वीकृत है? तमिलनाडु और गुजरात में। 1 गीगावाट का टारगेट है, अभी कितना निकल रहा है? तो ये 500 मेगावाट याद रखना, ठीक है। IGR रिपोर्ट 2025 में बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में समग्र प्रदर्शन हासिल करने वाला प्रथम देश कौन सा है? IGR जस्टिस वाला क्या है? तो कर्नाटक है, याद रखना, ठीक है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? तो टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। 16 नंबर का देखो, पुलिस व्यवस्था में बड़े और मध्यम राज्य प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो पुलिस व्यवस्था में किसको मिला है? तेलंगाना में, याद रखोगे। और छत्तीसगढ़ का रैंक कौन सा है? 4थे नंबर का है। IGR रिपोर्ट के अनुसार जेल प्रशासन में उत्कृष्टता किसके द्वारा किया गया है? जेल प्रशासन में, याद रखोगे, तमिलनाडु। और भारत का रैंक कौन सा है? 13 नंबर का है, ठीक है। जितना बोलते जाना हो उसको सुनते चलो भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये इंडेक्स वाले सेक्शन से क्वेश्चन आता है ना, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी हो सकता है पूछा जाएगा, ठीक। अब इसमें देखो रैंक को अपन चर्चा करेंगे। रैंक में कौन कौन सा स्थान है? एक तो टॉप में कौन सा देश है, याद रखोगे। और दूसरा याद रखना भारत का रैंक। ये रिपोर्ट सूचकांक वाले में, इंडेक्स वाले में ये 2 क्वेश्चन पूछता है, एक तो टॉप में कौन सा देश है और भारत का रैंक कौन से नंबर पे है। ये 2 क्वेश्चन यहां से पूछेगा, ठीक है। जैसे जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक याद रखना कौन से नंबर पे है? 10th रैंक पे है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन CCPA में, याद रखोगे, ये किस में होगा? 10th नंबर पे होगा भारत का रैंक। और फर्स्ट रैंक पे कौन है? डेनमार्क। डेनमार्क फर्स्ट रैंक पे, टॉप में है। लेकिन इसका रैंक पूछा जाएगा तो 4th नंबर पे है। पहले जो क्राइटेरिया रहता है उस क्राइटेरिया को कोई भी देश फुलफिल नहीं किया है तो पहले टॉप 3 में कोई भी देश नहीं आते, याद रखना। 4थे नंबर पे डेनमार्क है और यही क्या है? टॉप में है, याद रखोगे। और उसी हिसाब से भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? 10th रैंक पे है, याद रहेगा ये। तो जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का रैंक कौन से नंबर पे है? 10th रैंक पे है। और 4th नंबर मतलब जो टॉप वाला देश है वो कौन है? डेनमार्क, ठीक है। 12वें नंबर 19वां नंबर का क्वेश्चन देखो, 12वां वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? स्थान है तो आतंकवाद बोल रहे हैं, आतंकवाद मतलब 14 नंबर वाला है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, ठीक है। फिर दूसरा देखो, अगला 20वें नंबर का आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। तो इसमें याद रखोगे सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से स्वतंत्र कौन है? याद रखना सिंगर लोग, सिंगर से याद रखना सिंगापुर। सबसे ज्यादा पैसा याद रखना सिंगर के पास है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, सिंगर से याद रखना सिंगापुर। भारत का स्थान कौन से नंबर पे है? तो 128th रैंक पे है। 128वां रैंक किसका है? भारत का है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के मामले में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक। 21वां नंबर का देखो, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? तो सबसे पहले देखना यहाँ पे 21 नंबर पे याद रखना सबसे टॉप में कौन सा देश रहेगा ये याद रखना है, और भारत का रैंक कौन से नंबर पे है ये याद रखना है।
तो फिर से यहाँ पे टॉप में याद रखोगे महिला शांति सुरक्षा सूचकांक में डेनमार्क होगा, डेनमार्क होगा, याद रखना। डेनमार्क क्या है, टॉप में है। और 131वां रैंक क्या है, भारत का स्थान है महिला शांति व सुरक्षा सूचकांक में। मतलब यहाँ पे याद रखोगे 131 रैंक है भारत का, और टॉप में कौन सा देश है, तो याद रखोगे डेनमार्क। वैश्विक नवाचार सूचकांक में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, तो इसमें याद रखोगे स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा, नवाचार में याद रखोगे स्विट्जरलैंड, नवाचार में याद रखोगे स्विट्जरलैंड। और इंडिया का रैंक याद रखना, इंडिया का रैंक 38 नंबर का है ना, 38वें नंबर का है। 38वां रैंक किसका है, इंडिया का है। प्रेस के मामले में देखो, प्रेस के मामले में ऐसे ही हालत खराब है ना। और इस मीडिया को क्या नाम से बोला जाता है, कमेंट करके लिखना जी, ठीक है। यहाँ के जो भारतीय मीडिया है उनको क्या उपाधि से सम्मानित किया गया है, ये लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो 23 नंबर का देखो, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन से नंबर पे है। पूरा 150 होना चाहिए, जैसा हरकत है जैसा काम है, मतलब टोटल 180 170 देश के आसपास है, वहां पे सबसे आखिरी आखिरी में इसी का नाम आता है। तो 150 होना चाहिए, लेकिन हम लोग भारत वाले हैं, 1 रुपया क्या देते हैं, शगुन के तौर पे देते हैं। तो 150 होना चाहिए, लेकिन 1 रुपया शगुन दे दिए, तो 1 रुपया से याद रखना 151 नंबर का रैंक है। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का रैंक 151 है। और इसमें भी देखना टॉप में कौन सा देश रहेगा, टॉप में कौन सा देश रहेगा, याद रखना नॉर्वे, ठीक है। टॉप में कौन सा देश रहेगा, याद रखना नॉर्वे। नॉर्वे क्या रहेगा, टॉप देश में रहेगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे, विश्व प्रेस सूचकांक, तो प्रेस में कोई भी उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं है ना, तो वो किसी के दबाव में काम करेंगे क्या, ना, किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, ना करके याद रखना है ना। तो किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे, इसीलिए वो बेस्ट मीडिया है, याद रखना नॉर्वे का, ठीक। 24 नंबर का देखो, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो इसमें याद रखोगे क्या हो जाएगा, आइसलैंड। आइसलैंड क्या हो जाएगा, टॉप देश हो जाएगा, ठीक है, टॉप देश हो जाएगा। और भारत का, इंडिया का रैंक याद रखना, इंडिया का इसमें भी 151 रैंक है, ठीक है। टॉप देश याद रखना, लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में प्रथम रैंक प्राप्त करने वाला देश आइसलैंड, याद रखना। 25वें नंबर का देखो, 19वां नंबर का वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का रैंक कौन सा है। तो वैश्विक शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे टॉप में कौन सा देश है, ये पहले अपने को याद रखना है। तो टॉप में कौन सा है, देखो शांति बोला जा रहा है, शांति मतलब दिमाग एकदम क्या होगा, ठंडा होगा, कूल होगा, ठीक है, दिमाग एकदम ठंडा होगा, कूल होगा, मतलब आइस, आइस करके याद रखना, आइसलैंड, आइसलैंड करके याद रखना, आइसलैंड, ठीक है। तो वैश्विक शांति सूचकांक, शांति मतलब कैप्टन कूल MS धोनी बोला जाता है ना, क्यों बोला जाता है कि उनका उनका दिमाग क्या रहता है, शांत रहता है, ठंडा रहता है। तो आइस करके याद रखना, शांति सूचकांक, आइसलैंड टॉप में है। और भारत का रैंक कौन से नंबर पे है, तो 115 नंबर पे है, ठीक है। भारत का रैंक कौन सा है, 115 नंबर पे। ये कुछ टॉप के MCQs थे सूचकांक वाले से, आप लोग इसको क्या करोगे, देख लेना, ठीक है। तो यहां से देखो क्वेश्चन 2 टाइप से बनेगा, एक तो बनेगा टॉप देश कौन सा है, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन आपको, जब भी इसका थ्योरी वाला सेक्शन पढ़ोगे तो आप लोग यहाँ पे 2 चीज को गौर करना, एक टॉप देश कौन सा है ये याद रखना है अपने को, और उसमें से इंडिया का रैंक कौन से स्थान पे है, इंडिया का रैंक आपको पूछा जाएगा। तो हमेशा यहाँ से इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन को आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद और भी करंट अफेयर की सीरीज है, वो अपन कोशिश करेंगे कि 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट उससे ज़्यादा ना हो, आधा घंटा मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, है ना। अगर कोई टॉपिक बड़ा है तो इसके हिसाब से अपन करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद सभी।